नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 28 मई मंगलवार सुबह 7:15 की श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में छजगरिया मोहल्ला में लगभग 1 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा कर नशेड़ियों के बनाए एक ठिकाने को पुलिस ने सोमवार को ध्वस्त कर दिया। ये ठिकाना मोहल्ले के एक आदतन अपराधी आकाश उर्फ बिल्ला ने बना रखा था। बिल्ला इस ठिकाने में नशा करने आने वाले को नशीले पदार्थ मुहैया करवाता था। सोमवार सुबह इस ठिकाने को ध्वस्त करने की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल सोमवार को पंजाब के फिरोजपुर संसदीय क्षेत्र में श्रीगंगानगर जिले के साथ लगते बहावाला कस्बे में चुनावी रैली को संबोधित करने जाने पर किसानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। फिरोजपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गुरमीत सिंह राणा सोडी के पक्ष में बहावाला में चुनावी रैली आयोजित की गई थी, जिसमें श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों से भी भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता पहुंचे। रैली स्थल पर सीएम भजन लाल के आगमन से पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों किसान एकत्रित हो गए। किसान यूनियन नेताओं ने मुख्यमंत्री भजन लाल का कड़ा विरोध किया। हीट वेव और गर्मी से बचाव की व्यवस्थाओं का अवलोकन करने के लिए श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने सोमवार को राजकीय जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लू और तापघात से बचाव के लिए बनाए गए वार्ड में व्यवस्थाएं देखते हुए पीएमओ सहित चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने वहां भर्ती मरीजों से बातचीत भी की। श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ मार्ग पर स्थित रिद्धि सिद्धि कॉलोनी प्रथम में गेट के पास एक कार की टक्कर लगने से एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गया। सदर थाना पुलिस के अनुसार इस संबंध में अज्ञात गाड़ी चालक पर लापरवाही के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड मनदीप सिंह शनिवार सुबह 10:15 रिद्धि सिद्धि रोड पर सिक्योरिटी गार्ड का कार्य कर रहा था। तभी पीछे से आई एक कार टक्कर मारकर भाग गई। टक्कर लगने से मनदीप सिंह को काफी चोटें लगी है। उसकी घुटने में फ्रैक्चर हो गया है। मनदीप सिंह के चाचा दर्शन सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ में बिजली पानी की आमजन के लिए सुचारू आपूर्ति, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, हीट वेव से बचाव और आगामी मानसून में पौधारोपण को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों में पौधारोपण की जगह चिन्हित कर उसी के अनुसार पौधों की डिमांड भेजनी होगी। साथ ही प्रत्येक कार्यालय में आमजन के लिए टेंट सहित ठंडे पानी की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। श्रीगंगानगर से एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र संस्करण स्थानीय संस्करण में कार्यरत एक मीडिया कर्मी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके जानकारों और रिश्तेदारों से रुपए मांगने का मामला सामने आया है। जवाहरनगर थाना पुलिस के मुताबिक सुरेंद्र ओझा द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों पर धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस को दी रिपोर्ट में सुरेंद्र ओझा ने बताया कि किसी ने उसकी और उसके परिवार की फोटो फेसबुक पर लगाकर फर्जी आईडी बनाई है। उसकी फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाला उसके परिचितों से मैसेंजर के माध्यम से चैटिंग कर रुपए मांग रहा है। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कानाराम ने सोमवार को विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। टाउन स्थित जलदाय कार्यालय में वाटर सप्लाई जांची। उन्होंने घरों में जाकर पानी की गुणवत्ता की जांच की। उसके बाद वृद्धाश्रम में वरिष्ठ लोगों से बातचीत कर उनकी परिवेदनाएं सुनी। चिकित्सालय में मरीजों और परिजनों के लिए ठंडे पानी, वार्डों में कूलर, पंखे की समुचित व्यवस्था और स्वच्छता के लिए चिकित्सालय प्रबंधन को निर्देश दिए। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें कलेक्टर कानाराम ने कहा कि हमारे लिए लोगों के जीवन की रक्षा सर्वोपरि है। सड़क दुर्घटना में मौत विचलित करने वाली होती है, इससे पूरा परिवार बिखर जाता है। हमें सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का संकल्प लेकर प्रतिबद्धता से कार्य करना होगा। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना पुलिस ने ट्रॉली चोरी करने के आरोप में निकटवर्ती मटीली राठान के एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि राजेश बावरी को हिरासत में लिया गया है। पुरानी आबादी में वार्ड नंबर 15 में सुखवंत सिनेमा के पास से गत 19 मई की रात को एक ट्रॉली चोरी हो गई थी। इस संबंध में रोहित बागड़ी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर 24 मई को मुकदमा दर्ज किया गया था। रोटरी क्लब ईस्ट के गवर्नर घनश्याम कंसल की श्रीगंगानगर आने पर पंजाब के उस्मान खेड़ा के जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में स्वागत किया गया। कार्यक्रम में चीफ एडवाइजर अमजद अली, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर प्रेम अग्रवाल, भूपेश मेहता, हरीश खुराना, रमेश जिंदा, राहुल जैन और रोटरी क्लब ईस्ट से अध्यक्ष विकास जैन, सूरज अग्रवाल, डॉक्टर अजय वर्मा, भरत बंसल मौजूद रहे। इन लोगों ने पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। हनुमानगढ़ जिले में रावतसर में रात को घर में आए 2 अज्ञात व्यक्तियों ने आंगन में सोए बुजुर्ग व्यक्ति के गले पर तेज धार वाले किसी हथियार से वार कर दिया, जिससे वो गंभीर घायल हो गया। बुजुर्ग के बेटे द्वारा शोर मचाने पर दोनों अज्ञात व्यक्ति फरार हो गए। पुलिस ने हत्या के प्रयास में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रावतसर थाने में रिपोर्ट देते हुए प्रेम नायक ने पुलिस को बताया कि 25-26 मई की रात्रि लगभग 12 बजे 2 अज्ञात व्यक्तियों ने घर का गेट खटखटाया। उसने गेट खोला तो अज्ञात व्यक्तियों ने कहा कि उनको
उसके पिता जुगलाल से कोई ज़रूरी काम है। प्रेम के मुताबिक उसने कहा कि पिता आंगन में सोए हुए हैं। वो दोनों को आंगन में पिता के पास ले गया और खुद अपने कमरे में चला गया। कुछ ही देर में दोनों व्यक्ति वापस भागते हुए दिखाई दिए। वो पिता के पास गया तो वो खून से लथपथ पड़े थे। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र के गांव नोकेरा में रात को घर में अकेली सोई बुजुर्ग महिला को कोई नशीली दवा सुंघाकर 2 लाख रुपए की नकदी और सोने के जेवरात चोरी करके ले गया। पुलिस के अनुसार नोकेरा के संदीप जाट ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि 23 मई को वो अपनी माता के साथ रिश्तेदारी में बाहर गया हुआ था। उसकी दादी रात को घर में अकेली सो रही थी। सुबह 6 बजे दादी उठी तो घर के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाकर देखा तो लकड़ी की अलमारी का ताला टूटा हुआ था। संदीप ने बताया कि अलमारी में रखे 2 लाख रुपए और सोने की 3 अंगूठियां गायब हैं। अनूपगढ़ जिला कलेक्टर अवधेश मीणा की अध्यक्षता में सोमवार को जिले के समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक हुई। इसमें जिला कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों, पेयजल, बिजली आपूर्ति, हीटवेव, ई-फाइल सिस्टम, संपर्क पोर्टल और जन सुनवाई के प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कार्यालय में आने वाले नागरिकों के लिए पानी, छाया, कुर्सी, पंखे, कूलर इत्यादि आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करवाई जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए आमजन को राहत देने के उद्देश्य से सोमवार को मंडल अध्यक्ष प्रकाश तंवर के नेतृत्व में जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ठंडे मीठे जल की छबील लगाई। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारेख, नगर परिषद सभापति सुमित रणवा, मंडल अध्यक्ष प्रकाश तंवर द्वारा भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की गई। मंडल अध्यक्ष प्रकाश तंवर ने बताया कि तपती गर्मी में इंद्र देवता को खुश करने और आमजन को गर्मी में राहत देने के उद्देश्य से छबील का कार्यक्रम रखा गया है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी लोकल न्यूज़। धन्यवाद।